तो चलिए आज अपना लोग सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है, जो कि 2021 के लिए बहुत ही विवि है। तो चलिए अपना लोग करते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो आप लोग कह सकते हैं कि बहुसंख्यकों का शासन जो है वह बात जो है ना, एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो बनेगा वो किस पर निर्भर करती है? तो आप लोग कह सकते हैं कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। जैसे कि अपना लोग किसी को वोट देंगे तभी ना वो जीतेगा, उसी प्रकार लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? जनताओं पर निर्भर करती है। यानी कि आप कह सकते हैं उसी को किताब की भाषा में नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो आप लोग कह सकते हैं क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो क्या होता है? तो अलगवाद होता है, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना का क्या एक कुपरिणाम है? तो आप लोग कह सकते हैं कि अलगवाद, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कोयला कौन से साधन है? तो आप लोग कह सकते हैं कि कोयला अनविकरणीय साधन। तो कोयला कौन से साधन? तो कोयला अनविकरणीय साधन है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? आप लोग कह सकते हैं भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन प्राकृतिक एक आपदा है, ठीक है। तो भूस्खलन क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। तो महासागर में जब कंपन आता है, मतलब कि भूकंप आता है, तो किस चीज़ के कारण आता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि वो सुनामी के कारण आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप की कौन सी तरंग है? तो आप लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह पर कौन सी सबसे प्रथम पहुँचने वाली तरंग है? तो आप लोग कह सकते हैं कि पी तरंग है। कौन सी तरंग है? पी से पृथ्वी, पी से पी तरंग। तो आप लोग को याद रह जाना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप का कौन सा वो तरंग है? तो आप लोग कह सकते हैं पी तरंग, ठीक है। सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध किससे है? तो आप लोग कह सकते हैं कि समुद्र। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन बी है। सुनामी का संबंध किस चीज़ से है? तो आप लोग कह सकते हैं कि समुद्र से ही सुनामी निकलता है, ठीक है। ठीक है। तो भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पाद राज्य है। तो आप लोग कह सकते हैं कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पाद राज्य कौन सा है? जिसमें भारत में सबसे पहला कोयला सर्वप्रथम उत्पाद कहाँ पे किया गया था? तो आप लोग बहुत ही अच्छा से कह सकते हैं कि झारखंड, ठीक है। तो पहले जो आप लोग जानते होंगे झारखंड के बारे में। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पाद उद्योग कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा से कि टाटा टिस्को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? अरे यार, इसका राइट आंसर हो गया भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक कौन है? तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए अगली ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किस चीज़ से संबंधित है? तो आप लोग कह सकते हैं कि सड़क के मार्ग से स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना कौन सी है? तो आप लोग इसमें कह सकते हैं कि वाल्मीकि नगर जो है ना, वो कौन सी चीज़ की परियोजना है? तो गंडक परियोजना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप लोग कह सकते हैं हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ठीक है। तो पुर्तगाली को हम लोग, ठीक है, तो पुर्तगाली थे, ठीक है। सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप लोग कह सकते हैं 1930 ईस्वी में। सविनय अभिज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप लोग कह सकते हैं कि 1930 में। राइट आंसर इसका हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपना लोग बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? तो राउर केला लो इस्पात उद्योग कहाँ पे? तो आप लोग कह सकते हैं कि वह है उड़ीसा में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो आप लोग कह सकते हैं समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो आप लोग कह सकते हैं प्रगतिशील प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है। सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसे अपना लोग कहते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो आप लोग कह सकते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज के लिए होता है, ठीक है।
किसके लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग तो आप लोग कह सकते हैं संसाधनों की खोज के लिए होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो आप लोग कह सकते हैं जहाँ पे अधिक बार भूकंप आता है तो कौन से नगर है? तो आप लोग कह सकते हैं देहरादून है। ठीक है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो आप लोग कह सकते हैं कि बिहार को। किसको पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए, कांटे तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो आप लोग कह सकते हैं कि वो कहाँ पे है? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? सी हो गया। ठीक है, रेल वर्कशॉप कहाँ है? रेल का वर्कशॉप कहाँ पे है? तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई जमालपुर में रेल का वर्कशॉप। तो चलिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में जब भूकंप आएगा तभी तो सुनामी आएगा। ठीक है, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ कौन से आपदा है? तो आप लोग कह सकते हैं सुखाड़ तो कोई मानव नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ भगवान ही करता है। भगवान का आपदा को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये तो आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। ठीक है, रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप लोग कह सकते हैं कि बिस्मार्क किया था। किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप लोग कह सकते हैं बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, समयवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप लोग कह सकते हैं कि समयवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आप लोग कह सकते हैं कि रूस में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की। तो चलिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग कह सकते हैं बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी को। ठीक है, तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था, खोजा गया था? आप लोग कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ। ठीक है, जिसे आप लोग कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो आप लोग कह सकते हैं मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो आप लोग कह सकते हैं मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप लोग कह सकते हैं जब आप लोग का वोट देने का जो न्यूनतम आयु है तो वो कितना है? 18 वर्ष से कम से कम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आप लोग कह सकते हैं भारत में संघीय और संसदीय प्रणाली शासन है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का क्या कारण हो सकता है? तो आप लोग कह सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ होने के कारण क्या है? अधिक सिंचाई, समय समय पर पानी डालना, बहुत बात हो सकता है। वहाँ पे बहुत से उर्वरकों का प्रयोग किया जाना, उसको ज़्यादा देखभाल करना, इसी के कारण वहाँ पे ज़्यादा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मानव शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 65% होती है, यानी कि 65%। ठीक है, तो आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि डॉल्फिन, मगरमच्छ भारत में पाया जाता है। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कहाँ है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कहाँ है? तो चूना पत्थर। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आप लोग कह सकते हैं कि चूना पत्थर। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो आप लोग कह सकते हैं मेरी भाई मेरे दोस्तों भूमि विकास के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन इससे ज़्यादा वीडियो लेकर के आएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।